everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए हुए बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कनाडा पढ़ने जा रहे हो और स्टडी वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप अपने रिफ्यूज़ल को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो और आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो रादर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जब अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर कि आपके फ़ंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शो किए गए हों। अब देखिए, आपको पता है कि कनाडा के केस में दो तरह की वीज़ा एप्लीकेशन होती है स्टडी वीज़ा के केस में। एक होती है एसडीएस, एक होती है नॉन एसडीएस या जनरल कैटेगरी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसडीएस के केस में इट्स एडवाइजेबल कि आप फर्स्ट ईयर, नॉट एडवाइजेबल, इट्स मैंडेटरी रादर, इट्स मैंडेटरी कि आप फर्स्ट ईयर की जो फीस है या एक साल की पूरी फीस जो है वो एडवांस में पे कर दें। एंड सेकेंड ईयर की अगर 2 साल का या 1 साल से ज़्यादा का कोर्स है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप शो करें। बट व्हाट वी रिकमेंड इज़ कि आप सेकेंड ईयर की जो फीस है वो भी शो कीजिए। अगर आप ट्यूशन फीस नहीं शो कर रहे तो एटलीस्ट लिविंग एक्सपेंसेस तो ज़रूर शो कीजिए। इन केस अगर आपका 1 ईयर का प्रोग्राम है तब भी इट्स एडवाइजेबल कि 1 साल की जो फीस एडवांस में पे कर दी, जो जीआईसी अमाउंट आपने कर दिया पे, उसके बावजूद भी सेकेंड ईयर के लिए एटलीस्ट लिविंग एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा शो कीजिए। बेशक आपने वहाँ रहना है नहीं रहना है, बट अपना फंड्स एक्स्ट्रा शो कीजिए। और इन केस अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हो और एसडीएस कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हो, इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि आप अपना जो फंड्स है फर्स्ट ईयर का तो आप पे कर ही दोगे, उसके बाद आपका जो 2 साल या 3 साल की जितनी फ़ीस बच रही है उसको किसी भी तरह अरेंज करके लिविंग एक्सपेंसेस के साथ एक्स्ट्रा शो कीजिए। सेविंग अकाउंट के फॉर्म में है तो मेक श्योर कि 3 महीने या उससे ज़्यादा पुराना फंड्स हो। इन केस पुराने फंड्स नहीं है तो एफडी के फॉर्म में आप लेटेस्ट एफडी भी अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो रिमेनिंग आपका ड्यूरेशन है उसकी लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्यूशन फीस आप ज़रूर शो करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत से लोगों के पास फंड्स का प्रॉब्लम होता है, बट उनको भी हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप कहीं से लोन ले लें, उसकी एफडी बनवा लें एंड वीज़ा एप्लीकेशन करें एंड लेटर ऑन फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली। तो इससे आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई नकली डॉक्यूमेंट, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ जेन्युइन। अकेडमिक डॉक्यूमेंट से लेके आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग शुड बी जेन्युइन, बिकॉज इन पास्ट लॉट्स ऑफ केसेस हैव कम अप वेयर वी हैव सीन कि स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन से हमारे बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा है जो ऐसा करते हैं, और हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन भी आती है कि कोई नकली जीआईसी लगा रहा है, कोई नकली डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, फिर उनको 5 साल के लिए बार्ड कर दिया जाता है और लेटर ऑन भी उनकी एक प्रोफाइल वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है। एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वेरी मच रिलक्टेंट इन अलाउइंग देम टू एंटर इन कैनेडा, और भी किसी कंट्री में जाने का उनका रास्ता बंद हो जाता है। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू डू दैट। एंड अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन में जा रहा है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बिकॉज आपका केस ख़राब होता है, लॉन्गर रन में आपको प्रॉब्लम आती है। कनाडा के केस में अगर हम लोग अब जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में भी हम लोग यही एडवाइस आपको करते हैं कि एटलीस्ट हर सेक्शन में आपका 6 का स्कोर हो आइल्स का। एंड इन केस अगर एक आध में 5.5 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीटी या अगर आप टोफिल भी दे रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है। बट जब फंड्स की बात आती है तो फंड्स आपने हर साल के टोटल ड्यूरेशन के ठीक से दिखाने हैं। जनरल कैटेगरी में भी कोशिश कीजिए कि फर्स्ट ईयर की जितनी फीस आप एडवांस पे करके जाएं, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और कनाडा के केस में अगर जनरल और एसडीएस दोनों कैटेगरी की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी जो बनता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बिकॉज देखिए, कोई इंटरव्यू होता नहीं कनाडा के केस में जनरली, एंड एक ही मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी बात वीज़ा ऑफिसर के सामने रख सकते हो, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इन केस ऑफ कनाडा जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे हो तो इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको उसमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका फ्यूचर में क्या प्लान है। दिस अ सीक्रेट विच आई बी शेयरिंग विद यू टुडे। बहुत लोगों को पता भी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, बट आप जब एसओपी के लिए एप्लीकेशन करते हो तो यू हैव टू प्रूव इट इन योर एसओपी दैट फ्यूचर में, लॉन्गर रन में, यू आर प्लानिंग टू रिटर्न बैक टू योर ओन कंट्री, वेदर इट्स इंडिया, पाकिस्तान और विच एवर कंट्री यू आर फ्रॉम। तो ये आपको प्रूव करना पड़ता है अपने एसओपी में।
एंड आपके एसओपी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको देने पड़ते हैं जो आपके कोर्स को करने के रीजंस को जस्टिफाई करें, एंड फ्यूचर में आप उस पर्टिकुलर कोर्स से कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, एंड एज अ सोसाइटी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल आपकी सोसाइटी को इस पर्टिकुलर आपके इस पर्टिकुलर कोर्स करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। इस तरह से अगर आप अपना एसओपी लेके चलते हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड अगर आप कनाडा के डिपेंडेंट केस, स्पाउस केस के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि स्टडी वीज़ा के साथ इमीडिएटली आप डिपेंडेंट का वीज़ा मत लगाइए, स्टडी वीज़ा आ जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने जो आपका जो डिपेंडेंट है उनका वीज़ा अलग से, जो स्पाउस है उनका जो ओपन वर्क परमिट है उसको अलग से अप्लाई करवाइए। तो उसमें आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर को ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ इमिग्रेट करने के लिए जा रहे हो। तो आई होप हमारी जो ये वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी। इनकेस आप कनाडा, यूके या किसी भी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, you can feel free to contact us. Our team will be more than happy to help you out. Our services are free of cost. You can contact us during our office hours, Monday से Saturday 10 AM से 7 PM। एंड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज के थ्रू हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। May God bless you. I wish you a very happy learning.